फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार सिन्हा आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। रोजगार और शिक्षा संबंधी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज जो जानकारी मैं देने वाला हूं ये आपकी रैली भर्ती यानी मीन्स जो आपकी आर्मी भर्ती है उससे संबंधित है, जो अग्निवीर के नाम से अब जानी जाएगी। और अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर यहाँ पर जनरल ड्यूटी के बारे में आपकी नोटिफिकेशन निकल गई है। इसमें यहाँ पर ट्रेड्समैन के लिए 10th पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास एज पर ARO शेड्यूल यहाँ पर निकाल दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन, जैसा कि आपको बोला गया था सर्विस ड्यूटी के बारे में कि 4 साल की सर्विस ड्यूटी होगी, तो इसके बारे में बिल्कुल यहाँ पर बता दिया गया है कि 4 ईयर इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर आपकी ड्यूटी होगी, एनरोलमेंट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो पेंशन्स हैं और विल यहाँ पर बताया गया है कि अग्निवीर enrolled under the scheme will not be eligible for any kind of पेंशन। यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है कि अग्निवीर क्या है, यहाँ पर इस स्कीम के तहत आपको पेंशन या ग्रेचुटी नहीं दी जाएगी। चलिए आगे और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर आप कभी डिस्चार्ज होते हैं, ऑल अग्निवीर विल बी डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी 4 साल बाद यहाँ पर क्या होगा, आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि आपको एक सेवानिधि पैकेज यहाँ पर दिया जाएगा, क्लियरली बता दिया गया सेवानिधि पैकेज। अग्निवीर विल पेड सेवानिधि पैकेज इनेबल देम टू रिटर्न देम सोसाइटी परस्यूइंग एम्प्लॉयमेंट इन अदर सेक्टर। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर और क्या चीज़ें दी गई हैं उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपका कार्य, बोला जैसे पहली भी बातें आ रही थी कि अगर आपका कार्य सही होता है तो 25% ऑफ स्पेसिफिक बैच ऑफ अग्निवीर विल बी एनरोल्ड इन रेगुलर कैडर, यानी 25% लोगों को यहाँ पर रेगुलर कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में डी में फर्स्ट पॉइंट में बता दी गई है कि 25% लोगों को रेगुलर किया जाएगा। और यहाँ पर बोला गया है कि अग्निवीर सो एनरोल्ड रेगुलर कैडर वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर द फर्दर इंगेजमेंट पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, यानी जो रेगुलर 15 ईयर्स का इनका जॉब होता है सेना का, उस सेना के 15 ईयर्स को जॉब को ये 25% लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है, देखिए छुट्टी के बारे में बताया गया कि एनुअल लीव आपको 30 डेज़ पर ईयर में मिलेगा और सीक लीव यानी बीमार होने पर भी आपको ये छुट्टी दी जाएगी। पेमेंट की यहाँ पर बात की गई है, जो अग्निवीर पैकेज निकाला गया है, ये जो पैकेज है उसमें आपको फर्स्ट ईयर में 30,000 मिलेगा। उसके बाद कस्टमाइज पैकेज मिलेगा जिसमें 33,000, फिर थर्ड ईयर में आपको 36,500 और देन लास्ट आपका चौथे साल में 40,000 प्लस एप्लीकेबल जो अलाउंसेस हैं वो आपको दिए जाएंगे। और जैसे आप यहाँ पर देखें कि जो सेवानिधि पैकेज है, सेवानिधि पैकेज में यहाँ पर बताया गया है कि आफ्टर 4 ईयर्स यानी 4 साल के बाद आपको 5 लाख और 5 लाख से ऊपर कुछ चीज़ों में यहाँ पर 10 लाख तक चीज़ें आपको मिल सकती हैं। कुछ चीज़ों के जुड़ने के बाद आपको 10 लाख तक सेवानिधि पैकेज आपको मिल सकता है। पेमेंट जो है पेमेंट मॉडलिटी सेवानिधि पैकेज के बारे में बताया गया है। अलाउंसेस के बारे में बता दिया गया कि अलाउंसेस जो चीज़ें होती है, राशन कार्ड है, ड्रेस है, ट्रैवल अलाउंस है, रिस्क एंड हार्डशिप यानी अगर आप किसी हार्ड जगह पर हैं तो उसका भी अलाउंस आपको मिलेगा। और कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर प्रोविडेंट फंड भी आपको यहाँ पर बना के दिया जाएगा। साथ ही साथ LIC का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है, यानी कि जो आर्मी में सेना में जो चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल वो सब चीज़ें आपको अग्निवीर में मिलेगी, भले 4 साल का क्यों ना हो। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। साथ ही साथ बेनिफिट भी बताया गया है कि 4 ईयर सर्विस में सेवानिधि पैकेज, साथ ही साथ अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ जो क्लास 12th का सर्टिफिकेट है वो अग्निवीर हु हैव बीन एनरोल्ड, यानी अग्निवीर जो रहेंगे 10th पास, उनको 12वीं तक का एक ऐसा सर्टिफिकेट रहेगा जो 4 ईयर के इंगेजमेंट में आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो आपका टाइम है वो आपका वेस्ट होगा, आपको 12th तक का सर्टिफिकेट भी साथ ही साथ मिल जाएगा। कैंडिडेट जो है अपना फॉर्म भरने के लिए joinindianarmy.nic.in में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको joinindianarmy.nic.in में मिलती रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है वो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी यहाँ के लिए बोला गया है कि 10th पास, 10th या मैट्रिक 45% के साथ आपको पास होना जरूरी है। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में 33% होना जरूरी है। यहाँ पर और चीज़ें बताई गई हैं जिसमें आपका वर्ष जो है वो इम्पोर्टेंट है कि एज जो बोला गया है 17.5 साल से 23 साल बोला गया है। फिर यहाँ पर आइए अग्निवीर टेक में और अग्निवीर टेक B और C में बताया गया है कि यहाँ पर आपका 10+2 बोला गया है अग्निवीर टेक के लिए, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी 50% आपको होना चाहिए और 40% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए।
और आपका एज वही रिक्वायर्ड है। अग्निवीर क्लर्क के लिए भी आपको 12th बोला गया है। और एक चीज़ बोला गया है, जो क्लर्क के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो इंग्लिश एंड मैथ्स अकाउंट्स बुक कीपिंग इन, यानी ये कंपलसरी है, आपका 12th में मैंडेटरी कर दिया गया है। फिर हम देखें अग्निवीर ट्रेड्समैन में, तो आप सिंपल 10th पास है तो ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे भी अग्निवीर ट्रेड्समैन में एक और जो एफ में आप देख रहे हैं वहाँ पर भी आपको बोला गया है कि सिंपल 10th 8th पास यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं, 33% के साथ आप पास भर सकते हैं। फिर हम देखें कि अपर एज लिमिट को क्या किया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी ये 23 वाला क्राइटेरिया इन फ्यूचर चेंज हो सकता है, यानी मिनिमम जो मैक्सिमम क्राइटेरिया होगा एज का वो 21 साल कर दिया जाएगा। अभी जो रिलैक्सेशन दिया गया है, क्योंकि वन टाइम मेजर ऑफ फॉर रिक्रूटमेंट 2022-2023 के लिए आपको रिलैक्सेशन दिया गया है 21 से 23 तक का। फिर यहाँ पर देखें कैटेगरी जो दिया गया है रिलैक्सेशन, फिजिकल कैटेगरी, यहाँ पर हाइट, चेस्ट और वेट के बारे में बता दिया गया है। जो जैसे कि आप अगर तैयारी कर रहे होंगे तो ये सब फिजिकल क्राइटेरिया आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम वाइम भी बताया गया है कि आपको कितने पुलअप्स बारे में बताया गया है, टाइम, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये सब चीज़ें यहाँ पर 1.6 किलोमीटर, यानी आपका 1600 मीटर का आपको दौड़ना होगा। 1600 मीटर में ग्रुप 1 ग्रुप 2 बनाया गया, जिसमें 5 मिनट 30 सेकंड और साथ ही साथ 5 मिनट 45 सेकंड का एक ग्रुप यहाँ पर तैयार किया गया है। नीट टू क्वालिफाइंग में जितना आपको मार्क्स मिलेगा उसको भी यहाँ पर बता दिया गया है। मेडिकल टेस्ट होंगे यहाँ पर, मेडिकल टेस्ट और कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी एक आपका लिया जाएगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड मिलेगा आपको। फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, जो 20 फ़ोटोज़ आपके पास पासपोर्ट साइज़ के होना चाहिए। प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए, क्लीन से होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर बता दिए गए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी रफ फ़ोटो आपको नहीं भेजना है, बिल्कुल आर्मी के हिसाब से आपको एक फ़ोटो खिंचाकर यहाँ पर जमा करना है, भरना है। एजुकेशन सर्टिफिकेशन, यानी जो आपके पास जो भी आपके पास शिक्षा है उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। ये डॉक्यूमेंट को आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ रिलैक्सेशन इसमें दिया जा सकता है। साथ ही साथ आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों को आप यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। एनसीसी में रहने वालों को, एनसीसी वालों को यहाँ पर दिया गया है कि बोनस मार्क्स दिया जाएगा, तो बिल्कुल ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। चलिए और देखते हैं, और कुछ अगर महत्वपूर्ण जानकारी है तो यहाँ पर कुछ ऐसी और जानकारी तो नहीं दिख रही है। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और पूरी जानकारी के लिए आप कहाँ देखेंगे, joinindianarmy.nic.in के वेबसाइट में जाकर पूरी जानकारी को देख सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो में समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।